अगर देख लिया जाए, सरकार देखा जाए, इनका अगर पेपर नहीं होगा तो मैं कहता हूं कि जितना ही जमीन होगा इनका, उसका दोबरी लेकर के समता मुल्क संग्राम दल उसी आदमी को दे देगा। दादनगर अनुमंडल में जाओ, और अनुमंडल में आते हैं तो थाना समझेगा, मैं थाना, और थाना में जाते हैं तो कहता है कि जाओ तू अपना समझ लो, तुम कहते इतना ताकत है तो हम पैसा नहीं तो इसका जमीन नहीं ना कब्जा होगा। पुलिस प्रशासन कब्जा ना करेंगे, बोलिए डीएम साहब जब कब्जा ना करावेंगे, कोई पर मैंने विभागीय आदमी ना कब्जा करावेंगे तो दलित आदमी मर न जाएगा था भूखे प्यासे। जमीन अब तो बाबरे राजपूत भी न रहेगा जी, अवहीर भी रहेगा, यही सब भी न रहेगा, चमार भी संपत्ति है तो हड़प लेगा सब, तो मर जाएगा चमार। तो इन लोग प्रशासन कह देवे कि सब चमार यहाँ से भाग जाओ। बहुजन का भले बेटा है मगर वो फॉरवर्ड का नेता है, कहाँ पे बहुजन का नेता है, कहाँ पे बहुजन का सरकार है। बहुजन का सरकार चलते रहता तो संविधान की बात नहीं चलता। 44 तक लड़ा गया, इनका न्याय नहीं हुआ। धान रोपल रोकवा, प्रशासन कहा कि रुक जाएगा, और फिर प्रशासन कटवा दिया पैसा लेकर के। ओबरा थाना के घोड़दौर में वहाँ पे एक दलित महिला को साथ मारपीट किया जाता है। वो न्याय के लिए जब थाना में जाते हैं आवेदन देने के लिए, तो आवेदन सिर्फ रख लिया जाता है जी। जयराम दास जी के करीब 10 बीघा ज़मीन वहाँ के राजपूत समाज के द्वारा उनको कब्जा लिया गया है जबरन। मुड़वा गांव में 22 जून को वहाँ जून के महीना में छुट्टी दिया जाता है स्कूल में, किस लिए बच्चों को उस समय अधिक से अधिक गर्मी होता है। और उस गर्मी में भी जाके जो दलित लोग बसे हुए थे, जिनके पास भूमिहीन थे, सरकारी ज़मीन में बसे हुए थे, उनको घर को तोड़वाने का काम किया ये सरकार, और उसको बस घर से बेदखल कर दिया गया। और वहाँ के सीओ द्वारा, वहाँ के कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि यहाँ आपको ज़मीन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उनको ज़मीन नहीं दिया गया है। तो सरकार क्या बताना चाहती है? ये सरकार बिल्कुल रूप से विफल है, ये अपने कार्य प्रगति पर नहीं है। उन्हीं के प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है, उन्हीं के प्रशासन के द्वारा बार बार भगा दिया जा रहा है। तो सुशासन का सरकार ही है, कहने का मतलब कि सुशासन का सरकार इसी को बोला जाता है, यही सुशासन का सरकार है। तो ऐसा सुशासन का सरकार अपने पास रखे जिसको में दलित को बेघर किया जा रहा है, दलित के साथ शोषण हो रहा है तो उसको न्याय नहीं दिया जा रहा है, जब उसको ज़मीन कब्जा लिया जा रहा है उसको साथ न्याय नहीं दिया जा रहा है। इसको समता मूलक संग्राम दल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको आक्रोश मार्च निकाले हुए, क्या कहना है आपका? हम लोग सीओ के पास में गए, इनका देखिए यही है, इन्हीं का है जमीन। अगर देख लिया जाए, सरकार देखा जाए, इनका अगर पेपर नहीं होगा तो मैं कहता हूं कि जितना ही जमीन होगा इनका, उसका दोबरी लेकर के समता मुल्क संग्राम दल उसी आदमी को दे देगा, जिस आदमी इस आदमी को जो कब्जा कर ले है। सीओ भी जाते हैं तो कहते हैं कि कुछ दादनगर अनुमंडल में जाओ, और अनुमंडल में आते हैं तो थाना समझेगा, मैं थाना, और थाना में जाते हैं तो कहता है कि जाओ तू अपना समझ लो, तुम कहते इतना ताकत है तो हमनी भी तो पैसा नहीं है, आदमी भी पैसा नहीं तो इसका जमीन नहीं ना कब्जा होगा। पुलिस प्रशासन कब्जा ना करेंगे, बोलिए डीएम साहब जब कब्जा ना करावेंगे, कोई पर मैंने विभागीय आदमी ना कब्जा करावेंगे तो दलित आदमी मर न जाएगा था भूखे प्यासे। जमीन अब तो बाबरे राजपूत भी न रहेगा जी, अवहीर भी रहेगा, यही सब भी न रहेगा, चमार भी संपत्ति है तो हड़प लेगा सब, तो मर जाएगा चमार। तो इन लोग प्रशासन कह देवे कि सब चमार यहाँ से भाग जाओ। तो बिहार में बहुजन की सरकार है ना, आप लोग कैसे? बहुजन की सरकार है, बहुजन का बेटा है मगर वो फॉरवर्ड का वो नेता है, बहुजन का वो बेटा नहीं है। बहुजन का भले बेटा है मगर वो फॉरवर्ड का नेता है, कहाँ पे बहुजन का नेता है, कहाँ पे बहुजन का सरकार है। बहुजन का सरकार चलते रहता तो संविधान की बात नहीं चलता। एक संविधान के बाद चल रहा है, बताइए, एक आध पीस चल रहा है, बोलिए। अगर चलता तो ये आदमी का न्याय नहीं मिलता, ये आदमी भूखे मरेगा। अगर इनका कागज पत्र नहीं है तो हम कह रहे हैं कि जितना इनका जमीन है उसका दोबरी हम लोग लेकर के देंगे। सरकार आन करके बैठ करके इनका कागज पत्र देखा जाए, अगर अन्याय हम लोग लड़ रहे हैं तो फिर हम लोग के कहे जो दंड देना चाहते हैं वो दंड हम लोग भोगेंगे, फांसी पर हम लोग के चढ़ा देंगे। बताइए, 44 तक लड़ा गया, इनका न्याय नहीं हुआ। धान रोपल रोकवा, प्रशासन कहा कि रुक जाएगा, और फिर प्रशासन कटवा दिया पैसा लेकर के। बताइए, तो आप लोग अनुमंडल क्यों घेराव कर रहे हैं? घेराव ये चलते कर रहे हैं कि न्याय दे हम लोग का। पुलिस प्रशासन न्याय देंगे जी, सीओ देगा, यही सब न देंगे, हम न्याय देंगे तो हम लोग के न्याय देवे। और नहीं लोग से बन रहा है तो कह देवे कुछ से भीन लेवो, तो हम उससे भीन लेंगे। हम लोग भी, हम लोग अभी संविधान के बाद से आ रहे हैं, न भीड़ा रहेगा ना तो कौची है, तोप है वो, मैंने वो तोप है, कह देवे फरियाल लो, उससे हम लोग फरियाल लेंगे, फिर ही लोग अपन समझेंगे। आप लोग घेराव किए हुए हैं, अभी क्या मांगे आप लोग? आज जो घेराव किया गया है समता मूलक संग्राम दल जिला इकाई औरंगाबाद के द्वारा यहाँ पे दाऊदनगर अनुमंडल का घेराव और आक्रोश मार्च किया गया। इसमें तमाम जो ओबरा थाना के जो रवैया है वो बिल्कुल दलित विरोधी रवैया हो गया है, क्योंकि जब भी दलित, कोई भी दलित हो,
यदि उनके पास गुहार कराने के लिए जाते हैं और आवेदन के लिए जाते हैं तो उनको आवेदन नहीं लिया जाता है। हाल ही का मैटर है, 6 तारीख का ये मैटर है। 6 तारीख को ही घटना घटा था आप ओबरा थाना के घोड़दौर में। वहाँ पे एक दलित महिला को साथ मारपीट किया जाता है। ठीक है, अब मारपीट करने के बाद वो न्याय के लिए जब थाना में जाते हैं आवेदन देने के लिए, तो आवेदन सिर्फ रख लिया जाता है। जिस तरह से कूड़ा में कचरा का जो होता है, जो उस तरह से बिहेव किया जाता है, उसको रख दिया जाता है। और आज 18 तारीख हो गया है, अभी तक नहीं कुछ कार्रवाई हुआ है। बल्कि यहाँ तक की है कि यदि कोई भी व्यक्ति जाके FIR करता है तो 24 घंटा के जो बाद पीड़िता को FIR का कॉपी उसको मिलना चाहिए, लेकिन थाना के द्वारा उसको FIR का कॉपी नहीं मिला। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मतलब कि वो जो कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद हमने भी कॉल किया, हमने थाना में कॉल किया कि हम समता मूलक संग्राम दल प्रदेश सचिव घनश्याम रविदास बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ सर, जे आपका हम देखते हैं क्या मैटर था, हम बताएं कि यहाँ का मैटर है घोड़दौर का। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, हम देख के बताते हैं। उस शाम में बताते हैं। फिर हमने शाम में कॉल किया तो फिर बोला कि सर हम देख के बताते हैं। तीसरा से क्या बताते हैं कि सरकार द्वारा जो रखा गया है प्रशासन, वो बिल्कुल निष्क्रिय है, असफल है। यानी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि ज़रूरत है तो सिर्फ फॉरवर्डों के लिए है, जो ऊंची जाति के लिए, जो पैसे वाले दबंग है उसके लिए है। एक मैटर है। दूसरी है ललारो है, जहाँ जयराम दास हैं। जयराम दास जी के करीब 10 बीघा ज़मीन वहाँ के राजपूत समाज के द्वारा उनको कब्जा लिया गया है जबरन। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, हमारे बाहुबल है। तो आपको बाहुबल इसलिए बनाया गया ना कि रक्षा करने के लिए, कि आप इसलिए नहीं ना कि आप समाज को ही किसी दबे कुचले लोगों को आप शोषण करें, दमन करें। इसलिए तो आपको इसलिए तो श्रेष्ठ नहीं बनाया गया है कि आप अपने गलत कर इस्तेमाल करें, जिस तरह से आज सरकार कर रही है गलत इस्तेमाल। कि उसके पास जो सत्ता आ गई है, हम लोगों ने वोट चुन चुन के, सब समाज हमारा दलित समाज दिया, उसको वोट दिया और दलित पर शोषण हो रहा है, तो एक भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सभी और खास करके यहाँ की जो मैटर है आपकी गो अनुमंडल क्यों घेराव किए हैं आप? अनुमंडल घेराव किए हैं, 3-4 गौहारे मांगे हैं। एक गोह है, उसी की बातें कर रहे हैं कि गोह में मुरमा गांव है। मुरमा गांव में 22 जून को वहाँ जून के महीना में छुट्टी दिया जाता है स्कूल में। किस लिए? बच्चों को उस समय अधिक से अधिक गर्मी होता है। और उस गर्मी में भी जाके जो दलित लोग बसे हुए थे, जिनके पास भूमिहीन थे, सरकारी ज़मीन में बसे हुए थे, उनको घर को तोड़वाने का काम किया ये सरकार। और उसको बस घर से बेदखल कर दिया गया। और वहाँ के CO द्वारा, वहाँ के कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि यहाँ आपको ज़मीन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उनको ज़मीन नहीं दिया गया है। तो सरकार क्या बताना चाहती है? ये सरकार बिल्कुल रूप से विफल है, ये अपने कार्य प्रगति पर नहीं है। ये सरकार दर्शा रही है सुशासन की सरकार है। देखिए, सुशासन सिर्फ बोलने से नहीं ना होगा। यदि हम जमीनी सरकार, हम जो लेके मुद्दा है सुशासन की सरकार है, तो फिर हम क्यों आए हैं? हाँ, यानी हमारा मांग गलत है। आप जांच के उन्हीं के प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है, उन्हीं के प्रशासन के द्वारा बार बार भगा दिया जा रहा है। तो सुशासन का सरकार ही है। कहने का मतलब कि सुशासन का सरकार इसी को बोला जाता है, यही सुशासन का सरकार है। तो ऐसा सुशासन का सरकार अपने पास रखे जिसको में दलित को बेघर किया जा रहा है, दलित के साथ शोषण हो रहा है तो उसको न्याय नहीं दिया जा रहा है। जब उसको जमीन कब्जा लिया जा रहा है उसको साथ न्याय नहीं दिया जा रहा है। इसको समता मूलक संग्राम दल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसको घोर निंदा करता है। क्या करेंगे आप? समता मूलक संग्राम दल यदि हम लोग बोले ना कि हम लोग संवैधानिक रूप से अभी मांग करने आए हैं, अभी हम लोग संवैधानिक रूप से यहाँ पे मांग करने आए हैं अपना मांग के लिए। यदि हम लोग को संवैधानिक रूप से नहीं मिलता है तो समता मूलक संग्राम दल हथियार उठाने पर मजबूर होगा और इसका जवाबदेही सरकार होगा। हिंसात्मक लड़ाई लड़िएगा? हिंसात्मक लड़ाई तो सरकार मजबूर कर रही है ना। हम तो संविधान के माध्यम से मांगने आ रहे हैं ना कि हमें दीजिए, न्याय दीजिए। हम गुहार कर रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। और जब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो फिर जी के क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे जी के? जब हमारा घर से बेघर हो गए हैं तो क्यों रहें? ये दलित विरोधी सरकार है। ये दलित विरोधी सरकार चाहती है कि यहाँ पे दलित विरोधी सरकार ही हम रहें। हम लोग को न्याय करना नहीं चाहिए। बिहार में बहुजन की सरकार है, आप लोग ये बहुजन की सरकार बोलने से नहीं ना होता है। दलित लोग को सुरक्षा मिलता है। बहुजन की सरकार बोल रहे हैं कि बहुजन की सरकार, एक मिनट, सरकारी है वो जमीन हमारी है। बहुजन की सरकार बोल रही है तो बहुजन कहाँ इस बात पे खरा उतर रहा है? सिर्फ नाम रखा जा रहा है कि बाबा साहब के नाम पे वोट लेना, ठीक है, यहाँ के रविदासों को फुसलाना, यहाँ के दलितों को फुसलाना, ये उनकी एक क्या बन गई है, एक एजेंडा बन गया है। लेकिन दलित को वो न्याय नहीं देना चाहते हैं। इनकी ये साफ साफ बता रहा है, कार्यशैली बता रहा है। ये हम नहीं बोल रहे, इनका कार्यशैली बोल रहा है।